In today's lecture we will discuss about two main phases of photosynthesis. ठीक है, देखिए photosynthesis के दो बहुत ही important phases होते हैं. ठीक है, one is light dependent and other is light independent phase. ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है. लाइट डिपेंडेंट मीन्स जो लाइट पर डिपेंड करता है, लाइट इंडिपेंडेंट मीन्स जो लाइट पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, देखिए लाइट डिपेंडेंट क्या होगा, जो जिसको हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं. ठीक है, एंड जो लाइट इंडिपेंडेंट है इट इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज. ठीक है, अब चूंकि इसमें लाइट यूज हो रही है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन और लाइट फेज. ठीक है, एंड दिस यहां पर लाइट का यूज नहीं हो रहा है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज डार्क फेज. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये जो है ना आपका लाइट डिपेंडेंट फोटोकेमिकल फेज, ठीक है, इसका साइट क्या होता है, व्हाट इज द साइट फॉर दिस. ठीक है, तो देखिए हर एक रिएक्शन जो भी होता है उसकी एक पर्टिकुलर साइट होती है, या तो वो सब जगह हो रहा है, ऐसा रेयरली देखने को मिलता है. देयर इज ऑलवेज अ पर्टिकुलर साइट फॉर रिएक्शंस. ठीक है, मैंने अभी तक जितने टॉपिक आपको स्टडी कराए हैं, ओके, उन सब में आई हैव टोल्ड यू कि हर जगह साइट कहीं ना कहीं हमने डिस्कस की है. सो देयर इज ऑल्सो साइट दैट इज थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स कहां पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, थाइलाकॉइड्स होते हैं, और थाइलाकॉइड्स में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है. ठीक है, सो साइट तो थाइलाकॉइड्स है. अब इन थाइलाकॉइड के अंदर दो मेन स्टेप अकर करते हैं लाइट फेज के. क्या क्या है वो, फर्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सेकंड इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ओके, देखिए फर्स्ट फेज एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल क्या हुआ, जैसे ही लाइट पड़ी लीफ पर, है ना, धूप में रखा लीफ को, तो सडनली क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो, एज आई हैव टोल्ड यू कि वो हाइपर सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगी वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा. ठीक है, दैट मीन्स ये फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा. फोटोन्स क्या होते हैं, दीज आर द पैकेट्स ऑफ द लाइट एनर्जी और बंडल्स ऑफ लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, ये प्रोसेस हुआ पहला स्टेप. अब इसी प्रोसेस की वजह से स्टिमुलस मिलेगा, सेकंड प्रोसेस दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वाटर जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, है ना, और इसी प्रोसेस को हम दूसरा नाम देंगे फोटोलाइसिस. दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज फोटोलाइसिस. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, व्हाई दिस स्टेप इज नॉट नोन एज हाइड्रोलाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग, टूटना. ठीक है, वाटर टूट रहा है तो, लेकिन मैंने यहाँ पे फोटो क्यों लिखा, व्हाई आई डोंट राइट दैट हाइड्रोलाइसिस. क्यों, बिकॉज ये रिएक्शन हाईली डिपेंडेंट है लाइट पर. लाइट नहीं होगी देन दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, हेंस आई यूज द वर्ड फोटोलाइसिस. ओके, सो यहां पर क्या होगा, देखिए दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं. ठीक है, होता ही है ना पानी, लीफ में वाटर होता है, वी ऑल नो दिस. ठीक है, सो वाटर है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ 4 फोटोन. अब ये वाटर क्या करेगा, ये जो फोटोन्स एब्जॉर्ब हुए ना, इनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल ने इनको एब्जॉर्ब किया. ठीक है, और इनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये वाटर ब्रेक कर जाएगा. किन किन चीजों में ब्रेक करता है, देखिए क्या क्या है इस मॉलिक्यूल में, H है और O है, दैट मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलेटेड कुछ है. दैट मीन्स H पॉजिटिव में ब्रेक करेगा, O2 में ब्रेक करेगा. अब ये जो H पॉजिटिव है इसको हम कहते हैं प्रोटॉन. केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज प्रोटॉन. जितने प्रोटॉन रिलीज होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. ठीक है, हेंस 4H पॉजिटिव, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए. दिस प्रोसेस इज फोटोलाइसिस. अब इसी के ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही फर्दर बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स बनाता है. ठीक है, इसके बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, सो एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलाइसिस, ये जो प्रोडक्ट बने इसका एंड रिजल्ट क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट इज, देखिए रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे. सो फर्स्ट में क्या हो रहा है, NADPH फॉर्मेशन, सेकेंड में रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज ATP फॉर्मेशन. रिएक्शंस लर्न हो जाएंगे, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरी वेल. ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, देखिए कैसे कैसे यूज हो, मैंने कहा इन तीनों चीजों का, ये जो इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं इनका हम यूज करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहां पे इनका यूज कैसे हुआ, ये देखिए इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन था, ये H पॉजिटिव भी यूज हो गया, बचा गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी फर्दर यूजेज हो रहा है इसका. ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि ये NADP प्लस है. ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज NADP, व्हाट इज NADPH. ठीक है, देखिए जो NADP प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा. ये एंजाइम्स हैं. ठीक है, क्या है ये सारे, ये एंजाइम है NADPH. ठीक है, सो इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया NADPH में. सेकेंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, 2O से क्या बन गया, O2, प्रॉपर गैस बन गई, गैस रिलीज होती है ना.
ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लांट्स रिलीज करते हैं, तो वही यहां पर हुआ। थर्ड प्रोसेस एडीपी प्लस एक फॉस्फेट मिलेगा। देखिए ना, एडीपी मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना। ये इसमें अगर एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डाई में एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो ट्राई, सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं, दैट इज द एटीपी। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन हुआ है, हेंस दिस थर्ड रिएक्शन इज नोन एज फोस्फोरिलेशन रिएक्शन, phosphorylation, and this entire process taking place is known as photophosphorylation. Photo means light की presence में हुई, and what is the end result? Phosphorylation process. Hence the conclusion is photophosphorylation. Next we will discuss about light independent phase. ठीक है, light independent phase is also known as biosynthetic phase और dark phase. ठीक है, देखिए आजकल डार्क फेज नहीं कहा जाता है, डार्क फेज वॉज इट्स ओल्ड नेम। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, इसे सिर्फ लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहा जाता है। क्यों? देखिए कंफ्यूजन हो जाता था, इट इज एक्चुअली अ कंफ्यूजन क्रिएटिंग वर्ड। ओके, व्हेन वी विल यूज द वर्ड लाइक डार्क फेज, तो हमारे दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करेगी कि हो सकता है इसमें लाइट का यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, या लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, ये रात में अंधेरे में हो रहा होगा। इट्स नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि रिएक्शन दिन में ही हो रहा है, लेकिन इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, है ना। जो इनडायरेक्टली सनलाइट में होने वाले रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेंगे उस पे ये डिपेंड होता है, डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड है, आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, सो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं। ठीक है, आपके सिलेबस में भी बहुत ज्यादा नहीं है ये इन्वॉल्व। सो थोड़ा सा इसका ब्रीफ एक ओवरव्यू देख लेते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, एज वी ऑल नो, सबसे पहले हम साइट देखते हैं कहाँ हो रहा है। तो इसकी साइट क्या होती है, स्ट्रोमा। ठीक है, ये होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में ये होता है ना। अब क्लोरोप्लास्ट क्या, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनली है ना, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनली, ठीक है, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली प्लास्टिड एक ऑर्गेनली है, और उस प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो इट अकर्स साइमल्टेनियसली विद द लाइट रिएक्शन। ऐसा नहीं सोचना है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। मैंने अभी कहा कि दोनों दिन के टाइम पर ही होते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि उसको लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट उस तक पहुंच रही है, नहीं भी पहुंच रही है तो भी कोई चक्कर नहीं है, ये अपना रिएक्शन चलता रहेगा। ठीक है, सो अब इसमें दिस इज द पार्ट विच इज नॉट इन्वॉल्व इन योर सिलेबस, बट जस्ट माइंड दिस थिंग। ओके, लाइक 3 स्टेप्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, एंड रुबिस्को का कुछ रोल रहता है। रुबिस्को एक एंजाइम है जिसका कुछ रोल प्ले करता है ये एंजाइम। ठीक है, जो आपने याद रखनी है चीज विच इज इंपॉर्टेंट, वो आपने ये याद रखनी है कि ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो बना, ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है स्टार्च में, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च, ठीक है, विद लाइट इंडिपेंडेंट फेज इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। सिंपल सी बात बोलूं तो यहां पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा प्लस प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स कहां से आए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में रिलीज हो रहे थे। याद कीजिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ये प्रोटॉन रिलीज हुए थे। ठीक है, और NADPH वाले रिएक्शन में भी थे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव कंबाइन करेंगे, बनेगा ग्लूकोज। फाइनली ये ग्लूकोज जब स्टार्च में कन्वर्ट होता है, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यही मेन प्रोडक्ट इसमें क्या बनना होता है, स्टार्च। कई बार कुछ अदर केमिकल्स भी बन जाते हैं। कुछ प्लांट्स में कई बार क्या होता है कि जैसे स्टार्च बन रहा है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट स्टार्च में हो रहा है, कई बार स्टार्च की जगह सुक्रोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मींस विच डू नॉट या विच डज नॉट रिक्वायर लाइट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। थैंक यू।